Hello students, today we'll be continuing chapter 2 science standard 7. Okay, now today we'll be studying about in our earlier session we have studied about alimentary canal या तो digestive tract. मैंने बताया था जो digestive tract है वो माउथ से चालू होता है, माउथ से जाता है ओसिफेगस buccal cavity, ओसिफेगस, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus, right? इसको अपने digestive tract या alimentary canal. जब ये डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ जो ग्लैंड्स होते हैं वो भी जुड़ जाते हैं तो क्या बनता है डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट? अब अपन सबसे पहले जो अपना एलिमेंट्री कैनल का कंपोनेंट है माउथ एंड बकल कैविटी के बारे में पढ़ेंगे. अपने एलिमेंट्री कैनल में सबसे पहले होता है माउथ, बकल कैविटी, फिर ऑसोफेगस जिसको फूड पाइप बोलते हैं, राइट? उसके बाद स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम और फिर एनस, राइट? तो आज अपन जो पढ़ रहे हैं माउथ एंड बकल कैविटी के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट? Food is taken in the body with the help of mouth. Mouth से food अंदर जाता है और ये जो process of taking in food in the body, जो पूरा process है जिस process में food अपने mouth में जाता है उस process को बोलते हैं ingestion. उस process को क्या बोलते हैं? Ingestion, right? Okay. अब जैसे food अंदर गया तो अपने teeth अपन को food को break down करने में मदद करती है. जो teeth होते हैं उसको food को छोटे छोटे particles में break down करने में मदद करते हैं, right? अब हर जो टूथ है गम से अटैच होता है. हर टूथ कई गम से अटैच होता है. एवरी टूथ इज रूटेड इन द सेपरेट गम. हर टूथ अलग से गम्स में, जिसको अपन मसूड़े बोलते हैं, गम्स में अटैच होता है, राइट? ओके. अपने जो टीथ है उनका फंक्शन और उनका अपीयरेंस अलग अलग होता है. अपन सबको पता है कि 4 टाइप के टीथ होते हैं: इंसीसर्स, केनाइन्स, मोलार्स एंड प्रीमोलार्स. कितने टाइप के टीथ होते हैं? 4. इंसीसर्स, केनाइन्स, मोलार एंड प्रीमोलार. ओके, वापस अपने जो पढ़ा अभी मैंने आपको पता है एलिमेंट्री कैनल के बारे में जो अपने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, जस्ट रिवाइजिंग इट. एलिमेंट्री कैनल में सबसे पहले क्या आता है? माउथ या बकल कैविटी, फिर ऑसिफिगस या तो फूड पाइप, फिर स्टमक आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आता है और फिर लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस. आज अपन पढ़ने वाले अबाउट माउथ एंड बकल कैविटी. जैसे फूड अपनी बॉडी में कैसे जाता है? विद द हेल्प ऑफ माउथ. माउथ के थ्रू फूड अपनी बॉडी में जाता है. माउथ के थ्रू फूड अपनी बॉडी में गया, उसके बाद ये जो पूरा प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड बाय द माउथ, माउथ के बाद जो फूड अंदर गया, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? इंजेशन. मतलब ने खाना इंजेस्ट किया, खाना अंदर बॉडी में इंजेस्ट किया. जैसे ही खाना माउथ के थ्रू इंजेस्ट होता है, जो अपने टीथ होते हैं वो फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में मदद करते हैं. हर टीथ अपने गम से, हर टीथ मसूड़ों से, गम से अटैच होता है, राइट? जो अपने टीथ होते हैं ना वो अपीयरेंस में भी सारे टीथ एक जैसे थोड़ा ना दिखते हैं. हर टीथ अलग अलग दिखता है. आई मीन टीथ्स आर डिफरेंट अपीयरेंस के होते हैं, उनके फंक्शंस भी डिफरेंट होते हैं. 4 टाइप के टीथ होते हैं: इंसीसर्स, केनाइन्स, मोलर्स और प्रीमोलर. अपन बचपन से इनके फंक्शंस और कितने होते हैं पढ़ते आ रहे हैं. आपके होमवर्क में आपको ये चारों टीथ के फंक्शंस और इंसीसर्स, केनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स कितने होते हैं वो स्टडी करके मेरे को ग्रुप में भेजना है, राइट? क्लियर? फूड पे ध्यान दो. ओके, स्टैंडर्ड 7 साइंस चैप्टर 2 माउथ एंड बकल कैविटी का कंसेप्ट पे पढ़ रहे हैं. फूड इज टेकन इन द बॉडी थ्रू माउथ. फूड कैसे अपनी बॉडी में आता है? थ्रू माउथ. तो ऐसा भी पूछ सकते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स में. फूड इज टेकन इन द बॉडी थ्रू डैश. फूड इज टेकन इन द बॉडी थ्रू माउथ, राइट? फिर ये वाला भी इंपॉर्टेंट है 1 मार्क के लिए. व्हाट इज इंजेशन? The process of taking food into the body is called ingestion. The process of taking food into the body. Body में जो food intake करते हैं, the process of taking food into the body is called ingestion, right? We chew food with the help of teeth. हम किसकी मदद से food को chew करते हैं? With the help of teeth and break down into simple small pieces. और ये जो teeth के मदद से हम chew करते हैं फिर उसको small pieces, छोटे छोटे pieces में break down करते हैं. Each tooth is rooted with a separated in a gums. हर tooth अपने gums में attach होता है. Our tooth vary in appearance and perform different function. अपने जो teeth है उनका appearance भी अलग अलग होता है और वो अलग अलग functions perform करते हैं. 4 टाइप के होते हैं: incisors, canines, premolars and molar. होमवर्क में चारों के फंक्शंस और नंबर्स, कितने इंसीसर्स होते हैं, कितने केनाइन्स, कितने प्रीमोलर, मोलर, वो स्टडी करके मुझे आपको ग्रुप में भेजना है. ओके, आपको मुझे ग्रुप में भेजना है. ओके, तो जितना भी करा उसके एक बार नोट्स बनाओ, फिर आके डिस्कस करते हैं.
अब अपने माउथ में ना सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। ये सैलिवरी ग्लैंड्स क्या बनाते हैं, क्या सीक्रेट करते हैं? सैलिवरी ग्लैंड्स सलाइवा बनाते हैं। क्लियर? अपने माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं और ये सैलिवरी ग्लैंड्स क्या सीक्रेट करते हैं, क्या बनाते हैं? सलाइवा, राइट? ओके, अब है ना अपन एक एक्टिविटी पढ़ रहे हैं जिसमें 2 टेस्ट ट्यूब्स लेने हैं। एक टेस्ट ट्यूब में आपको बॉईल करे हुए राइस डालने हैं, दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपको राइस को 3-4 बार च्यू करो और च्यू करने के बाद उसमें डालो। 2 टेस्ट ट्यूब लो, पहली टेस्ट ट्यूब में आप बॉईल करे हुए राइस लो, बॉइल्ड राइस डालो, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में राइस को 3-4 बार च्यू करो और उसके बाद उसको उस टेस्ट ट्यूब में डालो। फिर दोनों टेस्ट ट्यूब में आयोडीन डालो, 2-3 ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन के डालो। उसके बाद थोड़े टाइम बाद आप देखो क्या असर होता है। ठीक है, ये एक्टिविटी एक बार क्लियर हुई? क्या कर रहे हैं इसमें? सबसे पहले 2 टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं। पहली टेस्ट ट्यूब में अपने बॉइल्ड राइस लिया, दूसरी टेस्ट ट्यूब में बॉइल्ड राइस को थोड़ा बार च्यू करके 3-4 बार च्यू करके फिर टेस्ट ट्यूब में डाला। अब दोनों टेस्ट ट्यूब में आयोडीन सोल्यूशन डालो। फिर मुझे बताओ कि जो पहली टेस्ट ट्यूब है उसमें क्या असर आया? पहली टेस्ट ट्यूब कौन सी थी? जिसमें सिर्फ बॉइल्ड राइस थे, और दूसरी टेस्ट ट्यूब कौन सी थी? जिसमें च्यू करे हुए बॉइल्ड राइस थे। तो दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या असर हो रहा है ये आपको मुझे बताना है, राइट? ओके, मुझे नेक्स्ट मैं जब आपसे पूछूंगी ग्रुप में तब यू नीड टू आंसर मी अबाउट दिस, राइट? अब जो सलाइवा होता है, अपने जो माउथ में सलाइवा होता है, वो सलाइवा खाने में जो स्टार्च होता है उसको शुगर में कन्वर्ट करता है। अपने माउथ में जो सलाइवा होता है, सलाइवा क्या करता है? जो भी खाने में स्टार्च होता है और स्टार्च को कन्वर्ट करता है इनटू शुगर। तो सलाइवा कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर, राइट? ओके, अब मैं टंग के बारे में पढ़े। टंग क्या है? फ्लैशी मस्कुलर टिश्यू, एकदम फ्लैश वाला मस्कुलर टिश्यू है, अटैच द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। जो टंग है वो कहां से? एकदम पीछे से अटैच है और बकल कैविटी के फ्लोर पे। तो व्हाट इज, अगर पूछो व्हाट इज टंग, तो इट इज अ फ्लैशी, कैसे? फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है, फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है, व्हिच इज अटैच टू द बैक, जो पीछे के साइड से अटैच है, एंड इट इज एट द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी, और बकल कैविटी के फ्लोर पे होता है। मतलब ये एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है जो बैक पे अटैच है एंड टू द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी। फ्लैशी मस्कुलर टिश्यू, फ्लैशी मस्कुलर टिश्यू व्हिच इज अटैच एट द बैक, जो बैक से अटैच है द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी, राइट? अब ये जो टंग है फ्री एट द फ्रंट, आगे से जो अपनी टंग होती है फ्री होती है, पीछे से जॉइंट होती है। टंग पीछे से अटैच होती है और आगे से फ्री होती है, इसलिए तो अपन टंग को कोई भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। इसलिए अपन जो बोल सकते हैं, अपन बातचीत किस कारण से कर पाते हैं? टंग से। टंग का जो आगे का हिस्सा होता है, फ्रंट पार्ट होता है, वो कहीं से चिपका हुआ है, अटैच नहीं होता। टंग को अपन कोई भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, राइट? ओके, तो मैंने यहाँ पे ये पढ़ा कि अपने माउथ में सबसे पहले सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, और वो सैलिवरी ग्लैंड्स क्या बनाते हैं, क्या सीक्रेट करते हैं? सलाइवा सीक्रेट करते हैं, राइट? फिर अपन एक्टिविटी करी, उसमें पहले एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें आपने बॉइल्ड राइस डाले, दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमने 2-3 बार राइस को च्यू करा और फिर उस बॉइल्ड राइस डाले। दोनों टेस्ट ट्यूब में 3-4 आयोडीन के ड्रॉप्स ऐड कर लो, राइट? उसके बाद बताओ टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी में उसका क्या असर आया, इसका आंसर आपको मुझे देना है, राइट? तो प्लीज इसको अच्छे से सर्च करके स्टडी करके मुझे आप आंसर दोगे, राइट? उसके बाद अपन ने पढ़ा जो सलाइवा है, सलाइवा क्या करता है? जो खाने में स्टार्च होता है उसको शुगर में कन्वर्ट करता है। तो सलाइवा कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर। सलाइवा बेसिकली क्या करता है? स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। सलाइवा कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर। फिर अपन टंग के बारे में पढ़े। टंग क्या? फ्लैशी मस्कुलर organ, fleshy muscular organ attached to the back at the floor of buccal cavity. एक fleshy muscular organ है which is attached to the back, जो पीछे से attached है at the floor of buccal cavity. buccal cavity के floor पे होता है टंग। टंग आगे से फ्रंट से फ्री होता है, कहीं भी अटैच नहीं होता। टंग फ्रंट से कोई भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, इसलिए हम जो बातचीत कर पाते हैं, बोल भी इसलिए पाते हैं क्योंकि अपनी टंग आगे से कहीं भी चिपकी भी नहीं होती, अटैच नहीं होती। उसको कोई भी डायरेक्शन में आप मूव करके अलग अलग वर्ड्स बोल पाते हो, राइट? बोल पे ध्यान दो। अपने पढ़ा अब माउथ सीक्रेट सैलिवरी ग्लैंड्स टू सीक्रेट, अब माउथ हैज सैलिवरी ग्लैंड्स टू सीक्रेट सलाइवा। एक्टिविटी, टेक 2 टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। ए में बॉइल्ड राइस डालो, बी में बॉइल्ड राइस डालो, लेकिन आफ्टर च्यूइंग फॉर 3 to 5 minutes। फिर 3.4 मिलीलीटर ऑफ वाटर डालो। दोनों टेस्ट ट्यूब में, ये मैं स्किप कर गई थी। बॉइल्ड राइस डालने के बाद पहले पानी डालना, उसके बाद 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन डालना, उसके बाद जो रिजल्ट है आपको मुझे बताना है। अब ये इंपॉर्टेंट है, सलाइवा ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर। सलाइवा जो है स्टार्च को ब्रेक डाउन करती है इनटू शुगर। जो सलाइवा है वो क्या करती है? स्टार्च को ब्रेक डाउन करती है इनटू शुगर। स्टार्च को ब्रेक डाउन करती है इनटू शुगर।
अब अपन टंग के बारे में पढ़े। टंग के फ्लैशी मस्कुलर टिश्यू, कैसे फ्लैशी मस्कुलर टिश्यू ऑर्गन अटैच टू द बैक पे अटैच टू द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी। फ्लैशी मस्कुलर टिश्यू विच इज अटैच एट द बैक, पीछे से अटैच होता है, पीछे से जॉइंट होता है और किसके फ्लोर पे होता है, टू द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी। फ्री एट द फ्रंट, ये जो टंग होता है फ्रंट में कैसा होता है, फ्री होता है एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन, वो आगे से फ्री होता है इसलिए उसको आप कोई भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। आई होप इतना क्लियर हुआ, इसके नोट्स बनाओ। ओके, अभी अपन फंक्शंस ऑफ टंग पर। टंग का क्या फंक्शन होता है, अपन ने पढ़ा जो टंग का पीछे का पार्ट होता है वो पीछे जॉइंट होता है और जो फ्रंट पार्ट होता है वो फ्री होता है, कहीं जॉइंट नहीं होता, तो इसलिए हम टंग को फ्रंट से कोई भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। इसी कारण अपन बातचीत कर सकते हैं। टंग का जो आगे का हिस्सा होता है वो कैसा होता है, फ्री होता है, हर डायरेक्शन में मूव होता है, इस कारण ही अपन बातचीत कर सकते हैं। सबसे पहला फंक्शन है टंग का टॉकिंग। दूसरी बात है, टंग है ना फूड और सलाइवा को मिक्स कर देता है और फूड को इजीली स्वालो करने में मदद करता है। टंग क्या करता है, जो भी फूड होता है उसको सलाइवा के साथ मिक्स अप करके फूड को स्वालो करने में मदद करता है। मिक्सेस सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प इन स्वैलोइंग द फूड। जब भी हम फूड को च्यू करते हैं तो फूड और सलाइवा अच्छे से मिक्स हो जाता है और फिर हम उसको इजीली स्वालो कर पाते हैं। उसके बाद टेस्ट फूड विद द टंग, हम टंग की मदद से खाने को टेस्ट कर पाते हैं, खाना अच्छा है, गंदा है, टेस्टी है, कैसा है। टेस्ट जो है तीखा है, खट्टा है, जो भी टेस्ट आता है वो किसके कारण हम कर पाते हैं, टंग के कारण। उसके बाद टंग में टेस्ट बर्ड दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। टंग में टेस्ट बर्ड्स होते हैं, पता नहीं हमें टेस्ट बर्ड्स बहुत खराब हो गए, कुछ टेस्टी नहीं लग रहा, सब बेकार ही लग रहा है। टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं वो अलग अलग टेस्ट को डिटेक्ट करते, पहचानते कि ये टेस्ट खारा है, ये मीठा है, ये तीखा है, राइट। ओके, तो अपन के 4 फंक्शन है टंग के। सबसे पहला फंक्शन है टॉकिंग। कैसे टॉकिंग फंक्शन है, मैंने आपको बताया जो टंग है वो आगे से फ्री होता है, कोई भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं और कोई भी डायरेक्शन में मूव करने के कारण उसको टॉकिंग करने में मदद होती है, राइट। सेकेंड है, इट मिक्सेस द फूड विद सलाइवा। सलाइवा और फूड को मिक्स करके इजीली गटकने में, स्वालो करने में काम आता है। फिर वी कैन टेस्ट द फूड बिकॉज ऑफ टंग। टंग के कारण ही तो हम खाना टेस्ट कर सकते हैं। फोर्थ, टेस्ट बर्ड्स डिटेक्ट द डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट। जो भी अपने टंग में टेस्ट बर्ड है वो कौन से टाइप का टेस्ट है वो डिटेक्ट करते हैं, खारा है, मीठा है, ठीक है। बोर्ड पे ध्यान दो। तो फंक्शंस ऑफ टंग, टॉकिंग, टंग का काम है बातचीत करने में मदद होता है। मिक्सेस सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग, इट मिक्सेस द सलाइवा विद द फूड एंड हेल्प इन स्वैलोइंग द फूड। सलाइवा और फूड को मिक्स कर देता है एंड हेल्प इन स्वैलोइंग, स्वैलो करने में मदद करता है। टेस्ट फूड विद टंग, हम टंग की मदद से खाने को टेस्ट कर पाते हैं। टेस्ट बर्ड दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, जो टेस्ट बर्ड होता है वो ही अलग अलग टेस्ट ऑफ फूड को डिटेक्ट कर पाता है। ओके, आई होप इतना क्लियर हो गया। एक बार इसके नोट्स बना लो। ओके, अपन ने जितना भी पढ़ा एक बार उसको सम अप कर लेते। सबसे पहले अपन आज पढ़ रहे माउथ और बकल कैविटी के बारे में। तो फूड अपने बॉडी में इंजेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ माउथ। ये जो प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, ये जो फूड माउथ के बाहर अपने बॉडी में एंटर होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन, मतलब बॉडी में खाना इंजेस्ट हो गया। अब खाना इंजेस्ट होने के बाद अपने जो टीथ होते हैं वो फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, राइट। अब टीथ से अपन को ये भी ध्यान रखना है टाइप्स ऑफ टीथ, इंसीसर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर, चारों का क्या फंक्शन होता है, कितने नंबर होते हैं, वो सब आपको मुझे बताना है, राइट। फिर अपन एक एक्टिविटी करी थी, 2 टेस्ट ट्यूब लिए थे, एक में बॉइल्ड राइस और दूसरे में 2-3 बार च्यू करे बॉइल्ड राइस। तो फिर थोड़ा सा पानी डालो, पानी डालने के बाद उन दोनों टेस्ट ट्यूब में आयोडीन सोल्यूशन डालो, थोड़ी देर तक रख दो। फिर उसके बाद क्या हुआ उसका वो आपको रिजल्ट मुझे बताना है, राइट। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन ने पढ़ा था, जो सलाइवा होता है वो शुगर को स्टार्च में कन्वर्ट करता है। जो सलाइवा होता है जो सलाइवा होता है वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। अपने फूड में जो स्टार्च होता है उसको शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है सलाइवा, राइट। अपने जो फूड में स्टार्च होता है उसको शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है सलाइवा, राइट।
उसके बाद टंग के बारे में पढ़ा। टंग एक फ्लैशी मस्कुलर टिश्यू है विच इज अटैच्ड टू द बैक, जो बैक से जॉइंट होता है, एंड एट द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी, जो बकल कैविटी की फ्लोर पे होता है, राइट। फिर आपने पढ़ा ये जो टंग है वो आगे से फ्रंट से ओपन फ्री होता है, कोई भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। फिर अपने 4 फंक्शन पढ़े टंग के। सबसे पहले टॉकिंग, हम बातचीत, किसके टंग के बिना बातचीत नहीं हो। फिर टंग क्या करता है, फूड और सलावा को मिक्स करता है और इसीलिए गटकने में, स्वैलो करने में हेल्प करता है। जो भी हम फूड का टेस्ट कर पाते हैं वो भी कारण किसके कारण कर पाते हैं, टंग के कारण, राइट। टंग में टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो अलग अलग टाइप का टेस्ट डिटेक्ट करते हैं कि कोई चीज हॉट है, सॉर है, खारी है, मीठी है, तीखी है, राइट। टेस्ट बर्ड्स टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। ओके, आई होप इतना क्लियर हुआ। आज का लेक्चर अपन इधर ही कंप्लीट करते हैं। एक बार नोट्स बना दो। थैंक यू।